नोएडा के सेक्टर 74 में निर्माणाधीन लोटस बैंकेट हॉल में लगी आग। दमकल की 15 गाड़ियों ने पाया काबू। घटना में परमिंदर नाम के इलेक्ट्रीशियन की मौत। बैंकेट हॉल काफी बड़ा होने के चलते घंटों तक चली आग बुझाने की कार्रवाई। रात करीब 3:30 बजे लगी थी आग। मौके पर अभी भी ऑपरेशन जारी। पीएम मोदी का आज से गुजरात का 2 दिवसीय दौरा। सरदार पटेल की जयंती के मौके पर जाएंगे केवड़िया। 280 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का करेंगे शिलान्यास। पीएम मोदी आज शाम करीब 5:30 बजे केवड़िया के एकता नगर पहुंचेंगे। शाम 6 बजे 99वें कॉमन फाउंडेशन कोर्स के ट्रेनी स्टाफ को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम का विषय होगा आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए रोड मैप। इसमें 16 सिविल सेवा और भूटान की 3 सिविल सेवा के 653 ट्रेनी अफसर करेंगे शिरकत। पीएम मोदी 31 अक्टूबर की सुबह 7:15 बजे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। राष्ट्रीय एकता दिवस के समारोह में होंगे शामिल। अयोध्या में आज भव्य दीपोत्सव का होगा आयोजन। सरयू के घाट पर 25 लाख दीप को जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। पुष्पक विमान को भी रंग रोशन कर दिया गया तैयार। लंका विजय के बाद पुष्पक विमान से ही अयोध्या आए थे श्री राम और माता सीता। स्वागत में अयोध्या में जलाए गए थे घी के दिए। रंग बिरंगी रोशनी से जगमग अयोध्या। शहर की प्रमुख जगहों को लाइटों से सजाया गया। लेजर शो का किया जा रहा है आयोजन। दीपोत्सव में शामिल होने के लिए आज दोपहर अयोध्या पहुंचेंगे सीएम योगी। करीब 20 घंटे रामनगरी में रहेंगे। सीएम योगी रामकथा पार्क में भरत मिलाप समेत कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। सरयू आरती में भी होंगे शामिल। गुरुवार को हनुमानगढ़ी और रामलीला के करेंगे दर्शन। हैदराबाद में दीपोत्सव से पहले भाग्यलक्ष्मी मंदिर जगमग। दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बीएसएफ के जवानों ने दिवाली का जश्न मनाया। दिए और कैंडल्स जलाए गए। वृंदावन के केशी घाट पर विधवा माताओं ने जलाए दीप। यमुना किनारे किया दीपदान और नाच गाकर 5 दिवसीय दीपोत्सव की मनाई खुशी। प्रयागराज में हनुमान मंदिर में लगा भक्तों का तांता। हनुमान जयंती के अवसर पर की पूजा अर्चना। एमपी के ग्वालियर में मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों का तांता। नरक चतुर्थी के अवसर पर भक्तों ने की पूजा अर्चना। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में दिवाली मनाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के साथ हुए रवाना। राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर दी जानकारी। सशस्त्र बलों के कर्मियों से मुलाकात के लिए उत्सुक। मेजर रालिंगनाओ बॉम्ब खाथिंग को समर्पित एक संग्रहालय का भी होगा उद्घाटन। छठ और दिवाली पर रेलवे की खास व्यवस्था आज चलाई जा रही है। 164 विशेष ट्रेनें। रेलवे बोर्ड के सूचना प्रचार विभाग के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार ने दी जानकारी। देश भर के विभिन्न स्थानों से बिहार और उत्तर प्रदेश के शहरों तक की ट्रेनें। विभिन्न ट्रेनों के 7,000 अतिरिक्त फेरों की व्यवस्था। 1 करोड़ से अधिक यात्रियों को फायदा। दिवाली के अवसर पर मुंबई में शाहरुख खान का घर मन्नत भी सजा। रंग बिरंगी लाइटों से हुआ जगमग। न्यूयॉर्क की सबसे ऊंची इमारत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर की गई खास लाइटिंग। दिवाली से पहले रंग बिरंगी रोशनी से किया गया जगमग। सीएम योगी ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ की प्रयागराज महाकुंभ की समीक्षा। कहा प्रयागराज महाकुंभ अब तक के सभी कुंभ से अधिक दिव्य और भव्य होगा। तमिलनाडु के पसुमपोन गांव में थेवर जयंती की तैयारी। सुरक्षा के चलते पुलिस बल गांव में तैनात। तमिलनाडु के मदुराई में गोरीपालयम जंक्शन पहुंचे सीएम स्टालिन। मुथुरामलिंग थेवर को दी श्रद्धांजलि। दक्षिणी तमिलनाडु में देवता के रूप में सम्मानित किए जाते हैं थेवर। महाराष्ट्र में नामांकन खत्म होने के बावजूद महायुति और महाविकास अघाड़ी में नहीं सुलझा झगड़ा। एनडीए की 10 सीटों पर 1 से ज्यादा उम्मीदवार। महायुति की भी 3 सीटों पर गठबंधन के उम्मीदवार आमने सामने। मुंबई की मानखुर्द शिवाजी सीट पर भी महायुति की 2 पार्टियों के बीच फ्रेंडली फाइट होगी। एनसीपी अजीत पवार गुट ने नवाब मलिक को दिया टिकट। शिवसेना शिंदे ने सुरेश पात्र को बनाया उम्मीदवार। नवाब मलिक के लिए प्रचार करने का सवाल ही नहीं उठता। बीजेपी नेता आशीष शेलार का बयान। मुंबई की बोरीवली सीट से बीजेपी के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने नामांकन किया। निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। टिकट कटने से है नाराज। गोपाल शेट्टी की बीजेपी को 2 टोका। नामांकन वापस नहीं लूंगा। पार्टी को जो एक्शन लेना है ले ले। कामठी सीट से महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने नॉमिनेशन फाइल किया। महायुति में मनमुटाव से किया इनकार। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने साकोली सीट से नामांकन दाखिल किया। शिंदे सरकार को किसान और युवा विरोधी बताया। युगेंद्र पवार के बारामती से चुनाव लड़ने पर बोले शरद पवार लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीट पर चुनाव के लिए 7,995 उम्मीदवारों के 10,905 नामांकन किए दाखिल। राज्य चुनाव आयोग ने जारी किया प्रेस नोट। हरियाणा चुनाव पर कांग्रेस के आरोपों को लेकर चुनाव आयोग ने दिया कड़ा जवाब। कांग्रेस को लिखे 1600 पन्ने के लेटर में तमाम आरोपों को किया खारिज। चुनाव आयोग ने कांग्रेस को दी चेतावनी का बेबुनियाद आरोप और बयानबाजी से अशांति और अराजकता का हो सकता है माहौल। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की दूसरी लिस्ट हुई जारी। 84 सेक्रेटरी 36 ज्वाइंट सेक्रेटरी किए गए नियुक्त।
एमपी कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में जीतू पटवारी के साथ कमलनाथ, दिग्विजय सिंह समेत 25 नेता शामिल। राज्यसभा सांसद अशोक सिंह बने रहेंगे कोषाध्यक्ष। बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने प्रियंका गांधी के बयान पर किया पलटवार। का राहुल को भी विदेश यात्रा के दौरान भारत की छवि का रखना चाहिए ख्याल। प्रियंका गांधी ने वायनाड में बीजेपी पर लगाया था आरोप। बीजेपी ने राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए अभियान चलाया, काफी पैसा और संसाधन लगाया। दिवाली के मौके पर पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल पंप डीलर का बढ़ाया कमीशन। खुदरा पेट्रोल डीजल की कीमत में नहीं होगा कोई बदलाव। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने पेट्रोलियम कंपनियों के कदम का किया स्वागत। लिखा 7 साल की डिमांड हुई पूरी, उपभोक्ता को मिलेगी बेहतर सेवा, पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी नहीं होगी। जम्मू कश्मीर के अखनूर में 3 आतंकी ढेर, सुरक्षा बलों का ऑपरेशन खत्म। भारी मात्रा में तैयार गोला बारूद, बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी हुए बरामद। सेना ने दी जानकारी। ऑपरेशन में ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हुआ इस्तेमाल। घने जंगल और ढलाव वाले इलाके में आतंकियों तक पहुंचने के लिए इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल का इस्तेमाल हुआ। दिल्ली में प्रदूषण के चलते AQI बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा। आनंद विहार इलाके में दिखी स्मॉग की परत। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में दिखी धुंध की परत, बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली के कई हिस्सों में 300 के पार पहुंचा AQI। ITO में सफेद धुंध के साथ बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर के आसपास के इलाकों में खराब श्रेणी में क्वालिटी। अक्षरधाम मंदिर पर भी छाई धुंध की परत। दिल्ली में यमुना में खत्म नहीं हो रही है जहरीली झाग। 5 दिन बाद शुरू हो जाएगा छठ महापर्व। मुंबई के बांद्रा रिक्रिएशन में दिखी धुंध की सफेद चादर। इलाके में मध्यम श्रेणी में पहुंची वायु की गुणवत्ता।